कि यार जब नीट जैसी परीक्षा में जिसके ऊपर इतने चेक्स होते हैं, इतने काउंटर्स होते हैं, वहां ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, तो जो दूसरी परीक्षा है जो स्टेट कराते हैं उनमें क्या हाल होगा, उनमें क्या हाल होगा। उसके ऊपर से सोने पे सुहागा ये आ गया आईएएस अफसर मैडम का, इन्होंने कागज गलत लगाया है, 6-6 बार मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया, फिर भी मैम क्लियर कर गई हैं, फिर भी सारी चीजें हो गई हैं। कोई मतलब सर 44 करोड़ की प्रॉपर्टी, कई 100 एकड़ जमीन, केस है, और वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में, कैसे? ये सारी चीजें डाउट डाल देती हैं। और फिर सर जो असली मेहनतकश व्यक्ति होता है वो डिमोरलाइज हो जाता है, वो कहता है यार होना उन्हीं का है, तो क्या करो। हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, मैंने कोई भी राजनीतिक टिप्पणी या राजनीतिक किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया। पहले भी अगर ध्यान से सुना होता, क्योंकि संजय जी को लगता है वो मन में था कि नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी है तो उनके ऊपर हमला कर देना है। संयोग से कोई भी ऐसी बात मैंने नहीं कही थी जो इनको बुरी लगती। अखिलेश यादव के ऊपर मैंने टिप्पणी की थी, ये टिप्पणी की थी कि विपक्ष के नेता होने के नाते उनको डिजिटल अटेंडेंस के साथ खड़े होना चाहिए। भाटी जी ने जवाब दिया कि भाई आईएएस नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, पहले उनकी लगाओ। अब मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। अगर शिक्षकों की अटेंडेंस का मसला है तो उस पर बिना किसी संकोच के राजकुमार भाटी जी को और सारे विपक्षी नेताओं को कहना चाहिए बिल्कुल ये होना चाहिए। इसके बाद ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी सरकार को सुनना चाहिए। मैंने कहा वो सरकार को सुनना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि आईएएस ट्रेनी आईएएस अगर गड़बड़ हुई तो किसकी गड़बड़ है? महाराष्ट्र सरकार की। वो भी संजय जी को सुनाई नहीं दिया। उस वक्त भी लगता है कि उस वक्त कान उन्होंने अपना रुई वगैरह लगा दी थी, समय से निकालते हैं, समय से फिर लगा देते हैं। यही है जो मैं चिन्हित करना चाह रहा। मैंने इतनी देर की बातचीत में इस देश के भ्रष्ट सिस्टम, इस देश में जिस तरह से लोग काम चोरी करना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर छोटे नफा नुकसान के लिए किसी भी गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी मुझे दिख जाए 1,50,000 लोगों की राजनीति करनी है, कितने भी गंदे से गंदे काम के साथ हम खड़े जाए। यही वो राजनीति है जिसने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। और अगर 10 नहीं, आप 40 सेकंड ले लीजिए। तो उस सवाल पर हम वहीं जाएंगे ना जहां से सवाल खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार से ही सवाल खड़ा किया। वहां किसकी सरकार है? वहां क्या इनकी सरकार है? क्या किसी विपक्ष की सरकार है? वहां पे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार है। तो मुझे लगता है कि नेताओं के मन में ये जो दुराग्रह है, ये भी इस देश की बड़ी मुश्किल है और धीरे धीरे बीमारी बनती जा रही है। नहीं, हर्षवर्धन जी और भाटी जी, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, अजय जी से भी पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं। भाटी जी चलिए पहले आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप स्टूडियो में नहीं, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, फिर सुनिए पहले। ये सिर्फ बात ये आईएएस अफसर की नहीं है, या बात सिर्फ नीट के एग्जाम की नहीं है, या बात सिर्फ टीचरों की नहीं है। कहीं से हाईवे निकलना होता है और ये यूपी एमपी वालों को सबसे पहले पता है। एक नेक्सस है, जैसे गैंग होते हैं ना, जैसे गैंग होते हैं वैसे ऐसा एक पूरा सिस्टम चलता है, गिरोह है। वो पहले पता लगाता है हाईवे कहां निकलना है। अभी ये सिंगरौली में हो रहा है, हाईवे जहां निकलना है हर्षवर्धन जी, भाटी जी, वहां रातों रात घर बना लिए, टिन की छत वाले घर बन जाते हैं, बाहर ताला लग जाता है, अंदर कोई रहता नहीं, क्योंकि खाली जमीन पे मुआवजा से 4 गुना या 5 गुना है अगर वहां छत है तो। और ये सब अफसरों की साठगांठ में होता है, और अफसरों को संरक्षण भाटी जी नेताओं का होता है, चाहे इधर वाले हो या उधर वाले हो। अभी तो बीजेपी की सरकार है ना मध्य प्रदेश में, इससे पहले भी बीजेपी की थी। तो फिर शहजाद जुड़ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं भाई स्काइप पे जोड़ने की कोशिश कर लो कम से कम, अगर यूनिट में प्रॉब्लम आ गई है तो। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये एक मेरे को एक सोच से दिक्कत है, और ये सोच इमरजेंसी जितनी ही घातक है देश के लिए। नहीं, मैं आपकी चिंता से सहमत हूं। और ये सिंगरौली नहीं, ये नोएडा एयरपोर्ट बन रहा हमारे पड़ोस में, वहां भी यही खेल हुआ है। हाँ, जो गांव ये जब आगरा एक्सप्रेस वे बना था ना, तब भी हुआ था। ये आपको याद है कि नहीं है? तो जब ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे बना था तब भी यही हुआ था। नोएडा एयरपोर्ट में बड़े पैमाने पर ये खेल हुआ है। भूमाफियाओं ने जमीनें खरीद के, लोकल किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है, जेन्युइन किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। भूमाफियाओं ने जमीन खरीद के 10-10 बीघा जमीन पर लेंटर डाल दिए हैं और उनके 6 गुना 7 गुना पैसा उठाएंगे। लेकिन अभी जो हर्षवर्धन जी ने कहा, मैं हर्षवर्धन जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि पहले डिजिटल अटेंडेंस शुरू कर देनी चाहिए, बाद में उनकी समस्याओं पे ध्यान दें। बस इसमें थोड़ा इतना सुधार कर लीजिए कि पहले समस्याओं का समाधान करें, पहले समस्याओं पर ध्यान दें। टीचर इतना संजय जी को उपेक्षित प्राणी मत बनाओ टीचर को कि उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान ही ना दिया जाए, उनकी भावनाओं की कोई सम्मान ही ना दिया जाए। पहले आप उनकी समस्याओं को हल कराइए
और फिर डिजिटल अटेंडेंस शुरू कीजिए, जी। हम भी समर्थन करेंगे। पाटिल जी, आप फिर राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं नेता नहीं हूं आपकी तरह, मैं राजनीतिक खेल नहीं आप करता हूं। हमसे भी बड़े नेता आपकी तरह हैं। मैं- अरे क्या बात है, हर्षवर्धन जी, आप हमसे भी बड़े नेता हैं। सही बात है क्या? लेकिन हाँ, आप पता ही नहीं बताइए ना मुझे, इतनी बढ़िया तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं रख पाते बात, जितने आप शानदार तरीके से रखते हैं। अटेंडेंस में क्या दिक्कत है? अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है तो आपको प्रवक्ता सूझ रहा है क्या? भाटी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं। हर्षवर्धन जी, आप आपसे इसमें उम्मीद शर्माते क्यों हैं? जब आप खुल आप के बीजेपी वैसे के लिए फील्डिंग प्रवक्ताओं में करते नहीं हैं है। तो आप इसे छिपाते जानते क्यों हैं? हैं। आप खुल के जब कहिए, आप छाती पे हाथ मार के कि मैं बीजेपी का थकने समर्थक लगते हूं, हैं। मैं बीजेपी की जब वकालत आप करता हूं। लॉजिक में थकने लगते हैं तो आपको यही सब सूझता है। भाटी जी, जब आपको कुछ नहीं सूझता है तो यही अंतिम नहीं नहीं, वक्त है। अब आप लेकिन पतली गली से इससे कुछ निकलने की हासिल नहीं कोशिश कर होता। रहे हैं। ये इससे नहीं, कुछ ये हासिल नहीं होता है। आप एक गंभीर प्रवक्ता है। आप मैं गंभीरतापूर्वक ही कह रहा हूं जो आपने बात तरह कही। मत व्यवहार कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप तथ्य पर बात कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन आपको अगर यही सूझेगा कि ना ये तो प्रवक्ता हो गए या ये हो गए, तो वो करके आप, मुझको नहीं लगता है कि अपने लोगों के बीच में कोई साख बना पाए। नहीं नहीं, बात ठीक है ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं अजय वर्मा जी, संजय मिश्रा जी, अभी आप लोग चुप क्यों हैं जो भी महाराष्ट्र में हो रहा? आप बताइए, महाराष्ट्र में आपके नेता कहां चले गए सारे? अजय जी, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं? ऐश्वर्या जी, हाँ, अभी आपके आप नेता कह कहां रहे गए थे एमएलसी के चुनाव में? कि भाजपा के लोग जोड़ नहीं पा रहे, तो उसके लिए आप बैठे हुए हैं और भाजपा के मुखौटे चेहरे सेल कंपनी बैठी हुई है। तो भाई, जब वो बैठे हुए हैं दो लोग, तो हम लोग तो वैसे ही हैं कि आपने टाइम पास करने के लिए बैठा रखा। टाइम पास? अब मैं आपका दूसरी टाइम चीज पास हो? आपको बताऊं। हाँ। हाँ, आपने जो है, अरे अजय जी, ऐसी बात मत किया करो। हाँ, बोलो। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में अभी अभी कुछ हुआ है, आपको मालूम है कि सारी जानकारी दोबारा दूं? मालूम है आपको तो बताओ। अब मेरी बात का ये क्या हो गया? देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के एमएलए एमएलसी कहां गए सारे? क्यों गए? अब इसके लिए भी बीजेपी है कि हर्षवर्धन जी पर्सनली जिम्मेदार हैं? आप कह दोगे कि हर्षवर्धन जी ने बात की थी महाराष्ट्र में? प्रधानमंत्री एक आदर्श होते हैं, और अभी जब रशिया गए थे तो उन्होंने अपने ही पार्टी के, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, ये बात कर रहे हैं रूस की। पांच साल अरे के महाराष्ट्र के बारे में भी बोल लो। अरे सुन तो लो। नहीं, क्यों सुन लूं? मैं नहीं सुन रहा से आज। पहले मैं नहीं सुनने का। भारत हताशा मैं और नहीं सुनने निराशा का आज। में मुझे ये था। बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ? नहीं बोलने का। भारत हताशा नहीं, क्यों और नहीं बोलते हो निराशा में आप? था। नहीं नहीं, तो महाराष्ट्र आपसे में क्यों नहीं सवाल बोलते हो? पूछा देश के नहीं प्रधानमंत्री नहीं, महाराष्ट्र से। में क्यों नहीं बोलते? या हर्षवर्धन जी ने नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोलते? ये कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज पतन भेज देंगे कि भारत को बदनाम करके रशिया में आए हैं, कि भारत हताशा और निराशा में था। उन्होंने अटल जी की भी बेइज्जती करी है। तो मोदी जी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी कि भारत कहां हताशा और निराशा में था 2014 से पहले, और 2014 के बाद जब वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए तो ऐसी क्या भारत में खोज करी जिससे भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। ये तो नया आया मार्केट में, ये वाला नया है मार्केट में। बताओ, ये वाला नया बताओ है ना। मार्केट में, वास्को डिगामा। बताओ ना। अच्छा ठीक है नहीं, संजय बताओ जी। ना जरा। अरे रिलैक्स 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 संजय जी, लेकिन ना अजय जी, वो नहीं बोला आपने महाराष्ट्र में क्या हो गया? वो एक है ना, महाराष्ट्र में वो तो आप समा बदल दिया, जब अजीत मौसम बदल पवार- दिया, माहौल सुन बदल लीजिए, दिया, वो बता हो गया रहा हूं आपके सर। साथ महाराष्ट्र में? ये ऑपरेशन लोटस, ये सारे ऑपरेशन लोटस कांग्रेस के साथ ईद के होते हैं कि आपके ऑपरेशन नेता ईडी, कैसे हैं? ये आपके ऑपरेशन नेता ईडी, नहीं, अभी आप जब मतलब ऑपरेशन इल्जाम ईडी, लगाओगे बीजेपी पर, तो आपके नेता इतने बिकाऊ कैसे हैं यार? बिकाऊ नहीं, समझाओ ऑपरेशन जरा। लोटस, ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन सीबीआई, अच्छा, ऑपरेशन आईटी और ऑपरेशन इलेक्शन कमीशन, ये सारे ऑपरेशन जो अघोषित सहयोगी के रूप में काम करते हैं भाजपा हाँ। के लिए, ये पूरा देश कह रहा है। मैं भाई शहजाद जी का क्या हुआ? भाई शहजाद जी एंड में तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ओके, संजय मिश्रा जी, संजय जी